नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज बात होगी बिहार की एक वेटलैंड की, जिसको कांवर ताल या कंवर ताल या कांवर लेक या कनवार ताल भी कहा जाता है। कई नाम हैं वहाँ के लोकल भाषा में। बेगूसराय ज़िले में स्थित ये झील एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक, फ्रेश वाटर की ऑक्सबो लेक है। गोखुर झील कहते हैं या गोखुरू झील कहते हैं। फ्रेश वाटर की झील एक वेटलैंड साइट है। आर्द्रभूमि का मतलब समझते हैं? ऐसी भूमि जहाँ साल भर पानी लगा हो या यहाँ की ज़मीन जो है संतृप्त होती है, पानी से नमी मौजूद होती है साल भर। तो इस वेटलैंड की बात हो रही है। दरअसल ये वेटलैंड चर्चा में आया, डाउन टू अर्थ मैगजीन में भी इसकी चर्चा की गई है, बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर्स में इसकी चर्चा की गई है कि इस पर इंक्रोचमेंट हुआ है, अर्थात कुछ लोगों ने अपने घर वगैरह बना लिए हैं किनारे किनारे से। तो इस पर एक रिपोर्ट मांगी गई है। फ़िलहाल हम लोग इसके विषय में पूरा अध्ययन करेंगे। हम लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट से नहीं है। इंक्रोचमेंट तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि जहाँ भी कोई सार्वजनिक ज़मीन होती है उस पर किसी तरीके से इंक्रोचमेंट कर लिया जाता है लोकल लोगों के द्वारा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो होता है कि ये है आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि कई तरीके से हमारी मदद करती है। ये एनवायरनमेंट का एक ऐसा वो है, जेवल है, रत्न, जिसका रहना धरती पर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आय का साधन होता है स्थानीय निवासियों के लिए। मछली, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पकड़े जाते हैं इसमें, जिनका उपयोग अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। जहरीली गैसों के वेटलैंड अवशोषित कर लेती हैं। वाटर लॉगिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है वेटलैंड्स की। इस तरह से बाढ़ से भी रक्षा करती हैं और सूखे में ये जल्दी सूखती नहीं, तो बाढ़ और सूखा दोनों की आपदा को रोकने में मदद करती है। चूँकि ये जो कांवर ताल है ये फ्रेश वाटर की झील है, तो ये जल में घुलनशील कई प्रदूषकों को ये मिट्टी जो है अवशोषित कर लेती है और जल की गुणवत्ता में भी सुधार करती है। 1989 में बिहार सरकार के द्वारा इसे बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1989 में। और 2020, पहले तो इसको 2002 में शामिल किया गया था रामसर साइट में, लेकिन बाद में किसी कारणवश ये हट गया था उस साइट से, अनियमितताओं की वजह से। कुछ उनके पैरामीटर्स होते हैं रामसर साइट में शामिल होने के, किसी भी स्थान के, तो उन पैरामीटर्स को पूरा नहीं कर पाया था या उसमें अनियमितता हो गई थी, इस वजह से हट गया था। फिर 2020 में इसको शामिल किया गया रामसर साइट में। ध्यान रखिएगा, 2020 में इसको फिर से रामसर साइट में शामिल किया गया था। और इस तरह से ये बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर साइट बन गया। 42 वर्ग किलोमीटर, 42 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है ऑक्सबो लेक, पूरा आर्द्रभूमि वेटलैंड। 6311 हेक्टेयर ज़मीन है। अच्छा, इसमें जो है पहले 59 टाइप के, ध्यान रखिएगा, 59 टाइप के विदेशी और 107 टाइप के देसी पक्षी यहाँ रहते हैं। पहले तो और भी ज़्यादा थे, लेकिन बाद में इसमें कमी आई है थोड़ी सी। लेकिन इस समय 59 टाइप के विदेशी और 107 टाइप के देसी पक्षियों का एक ठिकाना। इसके अलावा ढेर सारे प्लांट और प्लांट स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं इसमें। अच्छा, ये रामसर साइट होता क्या है? तो यहाँ हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर। ध्यान रखिएगा, ये रामसर कहीं इंडिया में नहीं है, राम से मत समझिएगा। ये ईरान का एक शहर है जहाँ 1971 में एक समझौता हुआ था वेटलैंड्स को बचाने के लिए, पूरे दुनिया के वेटलैंड्स को बचाने के लिए यहाँ महत्वपूर्ण पहल किया गया। कई देशों ने साइन किया। बाद में
1981 में भारत भी इसका सदस्य बना, इस रामसर कन्वेंशन का सदस्य बना। और इसमें जो है रामसर साइट्स का चुनाव किया जाता है और ये वेटलैंड्स को बचाने के लिए ये कन्वेंशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। वेटलैंड्स के लिए, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना, इस कन्वेंशन का मेन काम यही है कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरीके से, आर्द्रभूमि को प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह से ये लेक जो है चर्चा में है। उम्मीद ये करता हूँ कि जल्द ही इस लेक से जो इंक्रोचमेंट होगा वो दूर होगा, या यही नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है कि अन्य जगहों पर जहाँ ऐसे इम्पॉर्टेंट वाटर साइट्स हैं या कि क्या कहते हैं फॉरेस्ट साइट्स हैं, वहाँ पर इंक्रोचमेंट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है जो कि उसके लिए नुकसानदायक, भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैं अपनी वीडियो अब यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।